पूर्णांक पार्ट 1। पूर्णांकों को पढ़ने से पहले हम इस पाठ में क्या पढ़ेंगे इसकी एक रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले हम पूर्णांक की परिभाषा एवं परिचय के विषय में जानेंगे। दूसरा, निरपेक्ष मान यानी एब्सोल्यूट वैल्यू के विषय में जानेंगे। तीसरा, संख्या रेखा पर पूर्णांक को दर्शाना सीखेंगे। चौथा, पूर्णांकों का जोड़। पांचवा, पूर्णांकों का घटाव। छठा, पूर्णांकों के जोड़ एवं घटाव के गुणों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पूर्णांक को परिभाषित करते हैं। तो पूर्णांक को परिभाषित करने से पहले हम प्राकृत संख्या को परिभाषित करते हैं। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर्स ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग गिनती के लिए किया जाता है, यानी गिनती की संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्याओं को n से सूचित करते हैं। तो n बराबर 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, यानी यह अनंत तक चला जाएगा। दूसरा है पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स। जीरो सहित सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। पूर्ण संख्याओं को W से सूचित किया जाता है। W बराबर 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट अनंत तक। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होगी। अब हम पूर्णांक संख्याएं की तरफ चलते हैं। इसे इंटीजर नंबर्स कहते हैं। जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक यानी प्लस तथा ऋणात्मक यानी माइनस चिन्ह के साथ प्रदर्शित करते हैं तो जो समूह बनता है वह पूर्णांक का समूह कहलाता है। पूर्णांक संख्याओं को I से या Z से सूचित करते हैं। तो हम लिख सकते हैं I बराबर, तो हम लिख सकते हैं I बराबर, यह जो है पूर्णांक जो है बीच में 0 रहेगा। 0 से बाईं ओर, 0 से बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं, 0 से दाहिनी तरफ धनात्मक संख्याएं होगी। तो इसे हम प्रदर्शित कर सकते हैं I बराबर 0, 1, 2, 3, 4 और यह अनंत तक चला जाएगा। उसी तरह से बाईं तरफ -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट अनंत तक यह चली जाएगी। अब पूर्ण संख्याओं को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, धन पूर्णांक संख्याएं। शून्य के बाद वाली जो पूर्ण संख्याएं हैं वह पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इसे हम प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट, ये हमारी धन पूर्णांक संख्याएं हो गई। अब है दूसरा, ऋण पूर्णांक संख्याएं। ऋण पूर्णांक संख्याएं क्या होगी कि 0 के बाईं ओर माइनस चिन्ह के साथ जो भी संख्याएं हैं, जो भी पूर्णांक हैं, वे ऋण पूर्णांक संख्याएं कहलाएगी। जैसे -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट, ये जो हैं ऋण पूर्णांक संख्याएं होगी। 0 यानी शून्य न तो धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक है। इस तरह से हमने पूर्णांकों को परिभाषित
कर लिया। अब हम पूर्णांकों को परिभाषित करने के बाद निरपेक्ष मान की तरफ चलेंगे कि निरपेक्ष मान आखिरकार क्या होता है। निरपेक्ष मान यानी एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी संख्या का वह मान जो चिन्ह से स्वतंत्र होता है। निरपेक्ष मान कहलाता है। निरपेक्ष मान जो है या तो प्लस होगा या ज़ीरो होगा। अब जैसे कोई हमारे पास x संख्या है, उसका हमें निरपेक्ष मान निकालना है, तो निरपेक्ष मान को मॉड x से सूचित करते हैं। यह जो चिन्ह जो है, दो बड़ी बड़ी लकीर खींची गई है और उसके बीच x लिखा गया है, इसे हम मॉड x पढ़ेंगे। तो मॉड x का मान x होगा जब x जो है वह धनात्मक होगा या x का मान 0 होगा। मॉड x का मान -x होगा जब x जो है वह ऋणात्मक होगा। जैसे हम उदाहरण के लिए 5 को लेते हैं, तो मॉड 5 का मान 5 हो जाएगा। उसी तरह से मॉड 0 का मान 0 हो जाएगा। मॉड -4 का मान हम निकालते हैं, तो यह जो होगा -4 यानी माइनस माइनस प्लस यानी +4 हो जाएगा। इस तरह से हमने निरपेक्ष मान को निकालना सीखा। अब हम संख्या रेखा पर पूर्णांक को दर्शाना सीखेंगे, यानी संख्या रेखा पर पूर्णांक, संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर कैसे पूर्णांक को दर्शाएंगे। तो सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, दोनों तरफ तीर लगा देंगे, बीचों बीच शून्य होगा। शून्य से दाहिनी तरफ धनात्मक संख्याएं होगी, ये अनंत तक जाएगी। शून्य से बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं होगी, यह भी अनंत तक जाएगी। इस तरह से हम पूर्णांकों को संख्या रेखा पर हमने क्या किया है, प्रदर्शित कर दिया है। अब हम पूर्णांकों के योग के विषय में पढ़ेंगे। तो पूर्णांकों का योग जो है हम दो तरह से करते हैं। पहला, जब चिन्ह समान होता है और जब चिन्ह असमान होता है, तो पूर्णांकों का योग कैसे करेंगे। तो पहला चीज़ है कि जब चिन्ह समान हो, यानी जब हम जोड़ेंगे तो माइनस माइनस होगा या प्लस प्लस होगा। तो जब भी हमारा चिन्ह समान होगा तो हम क्या करते हैं, चिन्ह को हटाकर उसका निरपेक्ष मान निकाल लेते हैं।
और जो चिन्ह कॉमन होता है उस कॉमन चिन्ह को लगा देते हैं। जैसे 5 और 3 को जोड़ना है, तो यहाँ हम देख रहे हैं 5 के पहले प्लस का साइन है, 3 के पहले भी प्लस का साइन है, तो हम 5 का निरपेक्ष मान निकालेंगे तो 5 का निरपेक्ष मान 5 होगा, 3 का निरपेक्ष मान 3 होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा। और कॉमन साइन क्या है, यहाँ दोनों में प्लस का साइन है, इसलिए यहाँ प्लस हो जाएगा। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे -6 और -4 को जोड़ना है, तो सबसे पहले -6 का निरपेक्ष मान निकालेंगे तो 6 होगा, -4 का निरपेक्ष मान निकालेंगे तो 4 होगा। अब दोनों को जोड़ देते हैं, तो 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास कॉमन साइन जो है, यानी माइनस साइन 6 के साथ भी है और 4 के साथ भी है, इसीलिए कॉमन साइन जो है यहाँ लग जाएगा, तो ये बन जाएगा -10। अब हम पूर्णांकों का योग सीखेंगे जब चिन्ह असमान हो। चिन्ह असमान कहने से तात्पर्य है कि एक प्लस हो सकता है तो दूसरा माइनस, एक माइनस तो दूसरा प्लस। तो चिन्ह असमान होने पर हम क्या करते हैं कि निरपेक्ष मान निकालते हैं, और निरपेक्ष मान में जो बड़ा मान होता है, बड़ा मान को छोटे से घटा लेते हैं, और बड़े निरपेक्ष मान वाले के सामने जो चिन्ह होता है वही चिन्ह हम लगा देते हैं। अगर बड़े निरपेक्ष मान वाले के पहले प्लस चिन्ह होगा तो प्लस लगा देंगे, बड़े निरपेक्ष मान वाले के पहले माइनस चिन्ह होगा तो माइनस चिन्ह लगा देंगे। तो उदाहरण लेते हैं, जैसे -18 को 12 के साथ हमें जोड़ना है, तो यहाँ चिन्ह जो है असमान है, तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले बड़े निरपेक्ष मान को छोटे के साथ घटा लेते हैं। तो 18 का निरपेक्ष -18 का निरपेक्ष मान 18 होगा, 12 का निरपेक्ष मान 12 होगा। अब दोनों को घटाएंगे तो 18 घटे 12 6 होगा। अब यहाँ पे बड़ा निरपेक्ष मान देख रहे हैं 18 है, और 18 के पहले चिन्ह माइनस है, इसीलिए यहाँ -6 उत्तर हो जाएगा। उसी तरह से हम लेते हैं 30 जोड़ -12, यहाँ भी चिन्ह असमान है, यहाँ प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है। तो इसके लिए सबसे पहले 30 का निरपेक्ष मान निकालते हैं तो 30 हो जाएगा, -12 का निरपेक्ष मान निकालेंगे तो 12 होगा। दोनों को घटाते हैं तो 30 में से 12 घटाएंगे तो 18 प्राप्त होगा। और यहाँ बड़ा निरपेक्ष मान 30 है, और बड़े निरपेक्ष मान के सामने यहाँ प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है, यानी प्लस का चिन्ह है, इसीलिए यहाँ प्लस का चिन्ह हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है 18 होगा। तो इस तरह से हमने पूर्णांकों का योग जो है सीख लिया है। अब हम पूर्णांकों के घटाव को सीखेंगे।